नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल झिलको बीएमआर और बात करते हैं चलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, गहलोत राज में खुले जनता क्लिनिक बंद। अब केंद्र सरकार के अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मिल रही हैं चिकित्सा सेवाएं। राज्य में भाजपा की सरकार बदलने के बाद पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई कई योजनाओं और कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए, जबकि कई योजनाएं और कार्यक्रम ऐसे भी हैं जिन्हें बंद करने के आदेश नहीं हुए, लेकिन अघोषित रूप से बंद जैसी ही स्थिति है, क्योंकि उनका लाभ जनता को नहीं दिया जा रहा है। बंद की गई योजनाओं में एक और नाम जुड़ गया है, जनता क्लिनिक का। पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करते हुए जनता क्लिनिक खोले थे। अब वे क्लिनिक बंद किए जा चुके हैं। इनके स्थान पर अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। बता दें कि यह जो जनता क्लिनिक का इसका है, कोई इससे लेना देना नहीं है। केंद्र सरकार करती है आरोग्य मंदिरों का संचालन। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में जानकारी देते हुए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि वर्ष 2021-22 में केंद्र सरकार ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र खोले थे। इनके नाम अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी युआम कर दिया गया है। वर्तमान में राज्य में कुल 357 युआम संचालित है, जहां तमाम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। इन चिकित्सा केंद्रों की पूरी फंडिंग केंद्र सरकार करेगी। युवाओं का भवन किराया और कर्मचारियों की सैलरी, फर्नीचर और तमाम उपकरण का खर्च भी केंद्र सरकार उठाती है। युवाम एक डॉक्टर, 2 एएनएम, 2 जीएनएम, 1 लैब टेक्नीशियन और 1 हेल्पर, 1 स्वीपर कार्यरत हैं। अगली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बसों में महिलाएं कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा। विभाग की साधारण एवं एक्सप्रेस बसों में मिलेगी सुविधा। जालोर सहित राजस्थान प्रदेश भर में शनिवार को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा। महिला दिवस पर सभी महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा करती हुई नजर आ रही है। इसके लिए बुधवार को रोडवेज अध्यक्ष सुब्रत सिंह के निर्देशों पर यह आदेश जारी हुए थे। बता दें कि महिला दिवस पर राजस्थान में महिलाओं को आज खास तोहफा मिला हुआ है। 8 मार्च को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रोडवेज बसों में महिलाएं मुफ्त में यात्राएं कर सकेंगी। सिर्फ सामान्य और एक्सप्रेस बसों में ही ये सुविधा मिलेगी, बाकी की बसों में सुविधा नहीं मिलेगी। अगली बड़ी खबर, सरपंच ने 10वीं और 12वीं परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचाने का उठाया जिम्मा। अपनी गाड़ी से 30 किलोमीटर दूर छोड़ने जाती थी और खाने पीने की व्यवस्था भी करती। राजस्थान के ग्राम पंचायत पाल में सरपंच संगीता मीणा ने एक अनूठी पहल की है। उन्होंने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रखी है। परीक्षा केंद्र गांव से 30 किलोमीटर दूर होने के कारण गांव के सरपंच ने गांव में सड़क, बिजली और नेटवर्क जैसी बुनियादी सेवाओं को छोड़कर उन्होंने आपको बता दें कि सीधे तौर पर परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने का फैसला किया है। बड़ी खबर, राजस्थान सहित 4 राज्यों में ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़ा एक्शन। विदेशों में करोड़ों के फंड ट्रांसफर करके छापेमारी। ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर राजस्थान सहित 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह छापेमारी की गई है। विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर ईडी ने बड़ा एक्शन लेते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में एक साथ रेड डाली है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कस्टम विभाग की ओर से दर्ज एक केस के आधार पर की जा रही है। ईडी सूत्रों के मुताबिक कस्टम विभाग की ओर से विदेशों में करोड़ों रुपए के फंड ट्रांसफर को लेकर मुंबई में एक केस दर्ज किया गया था। ईडी की टीमों ने 4 राज्यों में शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और अजमेर में ईडी की टीमों ने रेड डाली है। अगली बड़ी खबर, जयपुर की सड़कों पर अब नहीं दिखेंगे भिक्षा मांगने वाले भिखारी। वजला सरकार ने बनाया नया प्लान। जयपुर में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए सरकार नवाचार करेगी। योजना के तहत भिखारियों को रोजगार और पुनर्विचार सुविधाएं दी जाएंगी। कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने अधिकारियों की योजना पर काम करने के निर्देश दिए हैं। चयनित व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें जोड़ा जाएगा। इसे लेकर सरकार ने नया प्लान शुरू किया है। जयपुर कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने विभागीय अधिकारियों की भी समीक्षा बैठक ली है, जिसमें अधिकारियों को इस योजना पर काम करने के लिए टास्क दिए गए हैं। कलेक्टर सोनी ने बताया कि भिक्षा मांगने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका रोजगार स्किल्स भी विकसित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में धर्मांतरण का प्रयास, 4 लोग हिरासत में। 120 से ज्यादा आदिवासियों को दे रहे थे प्रवचन। धार्मिक पुस्तकें और प्रचार सामग्री की पास उनके पास मिली है। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में धर्म परिवर्तन के लिए प्रवचन सभा का मामला सामने आया है। वीएसपी यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को हिरासत में लिया।
जबकि एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षक प्रांत कार्यकारिणी सदस्य रणछोड़ पुरोहित ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पर 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। राजस्थान में धर्मांतरण का प्रयास चल रहा है। 120 से ज्यादा आदिवासियों को प्रवसन देने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को मिलेंगे 7 नए जज। इनमें जोधपुर से 4 और जयपुर से 3 नाम की सिफारिश और केंद्र को भेजी गई। राजस्थान हाईकोर्ट को जल्दी 7 नए जज मिल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाईकोर्ट के लिए वकील कोटे से 7 नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। अब केंद्र सरकार से अप्रूवल के बाद ये नाम राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। राष्ट्रपति के यहाँ नियुक्ति वारंट जारी होने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट को ये 7 नए जज मिल जाएंगे। इनमें जोधपुर से 4 और जयपुर से 3 नामों की सिफारिशें की गई हैं। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर हुआ जारी। अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मार्च 2025 से सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। बोर्ड ने जारी किए संशोधित शेड्यूल में रिजल्ट की संभावित तारीख भी बताई है। ये बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार दोपहर में जारी किया गया है। बोर्ड के कैलेंडर के अनुसार साल 2025 में मार्च से दिसंबर तक 35 भर्ती परीक्षाएं होंगी। साल 2026 में 9 भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए भर्ती कैलेंडर में सबसे पहले शीघ्र लिपिक और निजी सहायक ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा 19 से 23 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। ये बड़ी खबर, अब अपडेट भीलवाड़ा न्यूज। राजस्थान में 30 जून के बाद नहीं चल पाएंगे ईंट और भट्टे। ईंट के भट्टों का संचालन अब साल में सिर्फ 6 महीने होगा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उसने स्पष्ट कर दिया है कि जनवरी से जून तक भट्टे चलाए जा सकेंगे। श्रमिकों की नौकरी का भी संकट आ गया है। ईंटों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि राज्य में ईंट भट्टों का संचालन अब साल में सिर्फ 6 महीने तक होगा। संचालन अवधि 1 जनवरी से 30 जून तक होगी। पहले ईंट भट्टों का संचालन 9 महीने होता था। प्रदेश में 5000 से अधिक ईंट भट्टे हैं। इन भट्टों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार समेत अन्य राज्यों से हजारों श्रमिक काम करने आते हैं। नए नियम से श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। साथ ही ईंटों की कीमत में भी इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में राजस्व गांव घोषित करने के मानदंडों में बदलाव और आदेश जारी। राजस्व विभाग के नए आदेश के अनुसार मूल राजस्व ग्राम से दूर गांव, ढाणियों और मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम नहीं होगी। रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 150 से कम आबादी नहीं होगी। नवीन ग्राम घोषित होने के बाद मूल ग्राम की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200, रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 150 से कम नहीं होगी। बड़ी खबर, शिवराज सिंह ने अपने बेटे और बहू को फेरों के बाद 8वां वसंत याद दिलाया। कहा, जब नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे तो उनको जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाना। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह की शादी के बाद सभी मेहमान शुक्रवार को वापस लौट गए हैं। कार्तिक की शादी लिबर्टी शू कंपनी के डायरेक्टर अनुपम बंसल की बेटी अमानत से उम्मेद भवन पैलेस में हुई है। 7 फेरों के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने बेटे बहू को 8वें वसंत के रूप में प्रकृति की सेवा का वचन दिलाया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बच्चों, मानव जीवन अमूल्य है। ये लोग के कल्याण के लिए है, लोगों की भलाई के लिए बेहतर कार्य करके इसे सार्थक बनाना है। दोनों परिवारों का मान सम्मान बढ़ाते हुए औरों के लिए भी हमें जीना है और पर्यावरण उसका एक साकार स्वरूप है। इसीलिए अपने जन्म दिन और मैरिज एनिवर्सरी पार्टी, पूर्वजों की आदि में और जब नन्हे मुन्ने बच्चे आएंगे तो उनके जन्मदिन पर पेड़ जरूर लगाएं। अगली बड़ी खबर, होली पर रेलवे स्टेशन हाई अलर्ट, बड़ी सुरक्षा। राजस्थान में हर यात्री पर कड़ी नजर। होली पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए राजस्थान में रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ, जीआरपी की टीमें तैनात है। सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और बैरिकेडिंग भी की जा रही है। यात्रियों को ठगी और चोरी से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही राजस्थान में स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी ऐलान किया गया है। प्रदेश के लोग कामकाज के सिलसिले में अन्य राज्यों में रहते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिलती है, जिससे कई बार अव्यवस्था और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इस बार अंबाला रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। 1 साल पहले हुआ पारित, नहीं मिल रही है राष्ट्रपति की मंजूरी। राजस्थान में वकीलों पर हमले के कई मामले सामने हैं, जिसके बाद काफी समय से वकील सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब इसे लेकर कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने विधानसभा में सवाल उठाया कि इस विधि और विधिक कार्य में मंत्री जोगाराम पटेल ने बीते
गुरुवार यानी 6 मार्च को विधानसभा में कहा कि वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट राज्य सरकार द्वारा पारित करवाया गया है। अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। वहीं राजस्थान की ये थी आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।